Hello friend, we are starting the how to find the amount in the compound interest. Then here I give the some example. Find the CI. इधर मैं लिखता हूँ find CI of 10,000 rupees at 10% for 2 years. Then I must write this first number example formula. A equal to P into bracket 1 plus R upon 100 or N. Then here I write the P is the 10,000 into bracket 1 plus परसेंटेज जो दिया है वो 10 इधर लिखेंगे 100 अपॉन लिखेंगे और इधर 2 ईयर है तो इसलिए 2 लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 उड़ जाता है 10 1 जा 10 10 1 जा करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है 10 1 जा 10 और ये 1 तो 11 अपॉन 10 आता है और उसका स्क्वायर आता है मतलब 2 बार ऐसा आता है क्योंकि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 11 अपॉन दोनों बार दो बार करना है यहाँ 10 लिखना है 100 नहीं लिखना है क्योंकि 10 है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ऊपर और नीचे 10 का ये दोनों 0 0 चला जाता है ये भी चला गया तो 11 जा 121 होता है 11 का स्क्वायर जो होता है 11 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तो 121 और ये 00 तो ये जो आया अमाउंट आया तो उसके हिसाब से हमको CI निकालना है CI निकालने के लिए ये फॉर्मूला है A माइनस पी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मतलब 12,100 इज द अमाउंट और P मतलब 10,000 माइनस 10,000 तो 10,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2100 इसमें जो आता है वो रुपीस आंसर आता है CIS कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 इट इज द आंसर। तो ये पहले वाला फॉर्मूला जब हम हाफ ईयरली करेंगे तो हाफ ईयरली में कैसे कर सकते हैं वो हम करेंगे हाफ ईयरली बाद में करेंगे। अब ये दूसरा तरीका है जो है उसमें डायरेक्ट CI कैसे निकलता है वो मैं इधर हटा के लिखता हूँ। डायरेक्ट CI कैसे निकालता है फाइंड CI of 12,000 rupees at 20% for 3 years. तो मैं इसके ये वाला फॉर्मूला करता हूँ जिसमें हम डायरेक्ट CI निकालते हैं तो मैं ये लिखता हूँ सीधा CI लिखता हूँ A नहीं लिखता मैं CI लिखता हूँ P इंटू 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट है P बाहर रहेगा P को बाद में लेंगे स्मॉल ब्रैकेट प्लस R अपॉन 100 और N -1 लिखेंगे और स्मॉल बिग ब्रैकेट क्लोज देन P इधर दिया है 12,000 इनटू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस परसेंटेज जो भी दिया है वो इधर करेंगे और उसका ईयर n मतलब नंबर ऑफ द टाइम तो 3 ईयर माइनस 1 अपॉन 1 करेंगे उसका हम करेंगे बाद में इधर लिखेंगे 12,000 इंटू करेंगे ये 0 0 जाएगा 10 1 जा 10 और 2 10 1 जा 10 और 2 12 अपॉन 10 और उसका क्यूब करेंगे माइनस इधर भी 10 अपॉन 10 और उसका क्यूब करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम करना है क्यूब यहाँ जितना होता है स्क्वायर होता है तो स्क्वायर करना है और सिंगल होता है सिंगल या फॉर जो भी होता है तो मैं आगे करता हूँ 12,000 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 तो 12 इंटू 12 इंटू जो होता है उसको हमने ये थोड़ा लंबा कर दिया इसको भी शॉर्ट तरीका कर सकते हैं जैसे कि मैं ये थोड़ा फिर से करता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं मैं शॉर्ट तरीका करता हूँ कि 2 से उड़ जाता है 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 5 जा 5 1 जा 5 और 1 6 अपॉन 5 ये थोड़ा इजी रहेगा और उसका क्यूब निकालने में भी इजी रहेगा। यहाँ 5 करेंगे
और उसका भी क्यूब करेंगे। तो यहाँ 6 × 6 × 6 जो होता है 126 अपॉन 5 का होता है 125 माइनस ये इंटू ब्रैकेट में ही है, अभी तक उसका बाहर निकाला नहीं है, पहले ब्रैकेट वाले को ओपन करेंगे बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 125 है तो इधर 5 का हो गया 125 अपॉन 125 तो यहाँ एलसीएम इक्वल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 12,000 इंटू 216 माइनस ये 125 करना है। ये दोनों में सिंगल ही लिखना है, 2 बार आता है या 3 बार आता है, लेकिन एलसीएम जैसा हो जाता है। तो 125 एक बार ही लिखना है, 3 बार होता है 2 बार होता है, तो फिर भी 6 में से 5 जाता है 1 रहता है, और 1 में से 2 जाता है, मतलब 11 में से 2 जाता है तो 9 रहता है, और इधर 1 में से 1 जाता है 0 रहता है, मतलब 91/125 है। तो अभी क्या करना है, अभी ये ब्रैकेट क्लोज करके मैंने ये ओपन कर दिया है, तो 125 से इधर उड़ा देते हैं। तो यहाँ उड़ाते हैं तो 125 9 जा होता है और फिर 6 जा होता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इसका मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो ऐसा आता है 8736 रुपये। वो डायरेक्ट CI है, ये डायरेक्ट CI हमने मिले, जहाँ अमाउंट फाइंड किया फिर बाद में वो करना है, वो इसमें पहले वाले में किया था, अभी ये डायरेक्ट CI मिल जाता है। तो 8736 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी लास्ट वाला जो एक है वो जो उसमें हाफ ईयरली होता है वो कैसे होता है, तो उसके लिए मैं करता हूँ, आप देखना जरा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले। यहाँ जो इंटरेस्ट है, यहाँ लिखा है फाइंड द CI ऑफ द 25,000 या 10% फॉर द वन इंटीजर 1 अपॉन, ये 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। योर इंटरेस्ट रिकॉर्ड एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मतलब हाफ ईयरली भी लिखते हैं, इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी ऐसा शब्द आता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, हम ए फाइल अमाउंट ढूंढेंगे, बाद में माइनस करके CI फाइंड करेंगे। A इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 करना है, याद रखना हाफ ईयरली होता है तो 200 अपॉन करना है, और ऊपर जो होता है 2 इंटू ये जो होता है N, तो हम करेंगे इसका वैल्यू लिख के 25,000 इंटू 1 प्लस जो परसेंटेज दिया है वो 10%, हाफ ईयर का 5% होता है, लेकिन यहाँ 5% हो ही जाता है, नीचे 2 कर देते हैं इसलिए वो 5 हो जाता है, और उसका इधर होता है 2 इंटू 3/2, ये 2 1 जा 2 और 3/2 होता है, तो यहाँ 2 उड़ जाता है और यहाँ 0 उड़ जाता है, तो ये 20 1 जा 20 और ये 1 बचता है, यहाँ 1 बचता है, 0 उड़ा है तो 1 बचता, 21/20 ऐसे लिखेंगे 25,000 इंटू 21/20 और उसका क्यूब आएगा क्योंकि 3 बचेगा, 6 मंथ का ये 3 पार्ट बनेगा। अभी उड़ाते हैं तो उसका लंबा चौड़ा मैं लिखता हूँ 25,000
इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपन सबके नीचे 20 लिख देते हैं और फिर उड़ा देते हैं। ये 0 0 उड़ गया, ये 0 से ये उड़ गया, ये 0 से ये उड़ गया। तो यहाँ अभी 2 2 से किसी के साथ उड़ता नहीं है, तो इसके क्या करना है, 21 21 21 और 25 सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और 8 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, उसका जो आंसर आता है 2 3 1 5 2 5 ऊपर वाले का, और नीचे वाले का आता है 8। उसका पॉइंट में आंसर लाएंगे तो आंसर आता है 28,940.625। तो ये जो आया वो अमाउंट आया तो हमको सी आई फाइंड करना है। सी आई फाइंड करने के लिए ए माइनस पी कहा जाता है। तो ए इक्वल टू हमने जो फाइनल किया है वो 28,940.625 माइनस ये जो हमने पी लगाया था वो 25,000। तो 25,000.000 करेंगे क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो हमारा लास्ट जो आंसर है वो आएगा 25,000 माइनस करने से आंसर आता है 3940.625। तो ऐसे हमको ये सब फाइंड करना है। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढा, इसका भी ढूंढना, हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली का है, और डायरेक्ट भी हमने फाइंड किया, सी आई होता है। और मोस्ट ऑफ डायरेक्ट में थोड़ा गड़बड़ होता है, तो यहाँ आपको याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर दैट द ऑल द फॉर्मूला मस्ट बी नीडफुल टू द फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. Compound interest is more than the simple interest. Always you remember that compound is always CI is always more than the simple interest. सिंपल इंटरेस्ट से सादा जो होता है ब्याज उससे ये कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हियर इज द लास्ट आंसर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई जब सब्सक्राइब माई चैनल होता है JSSTC। थैंक यू, शेयर एंड लाइक।